10 साल बाद अमेरिका की धरती पर शेर की तरह पहुंचे पुतिन। ट्रंप ने गर्मजोशी से किया स्वागत। रेड कारपेट पर हुई मुलाकात। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग पर पूरी दुनिया की थी नजर। विमान से उतरते ही ट्रंप ने बजाई तालियां। एक ही कार में बैठे ट्रंप और पुतिन। यूक्रेन जंग पर क्या आया फैसला? B-2 बॉम्बर से पुतिन को सलामी। ट्रंप के सामने ही पुतिन ने यूरोपीय देशों की धुलाई कर डाली। डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे शेर की तरह। पुतिन अपने प्लेन से उतरे और ट्रंप ताली बजाने लगे। अलास्का की धरती पर दुनिया की दो ताकत मिल रही थी और पूरी दुनिया इसे देख रही थी। भारत और यूक्रेन का भविष्य भी इस मीटिंग में तय होना था। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि इस बैठक से कुछ न कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध विराम पर सहमत होने से इनकार करते हैं तो रूस को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने मीटिंग में कोई बात ना होने पर भारत पर और टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन जैसे ही पुतिन ट्रंप के सामने पहुंचे, माहौल बदला सा नजर आया। ट्रंप और पुतिन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर ट्रंप ने पुतिन के लिए ताली बजाई और फिर दोनों एक ही कार में बैठकर मीटिंग स्थल के लिए रवाना हुए। इस माहौल को और खास बनाने के लिए दोनों ओर अमेरिकी F-22 विमान तैनात किए गए थे। अलास्का शिखर सम्मेलन से सामने आई तस्वीरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ बैठे नजर आए। उनके पीछे बड़े अक्षरों में लिखा था परसुइंग पीस। दोनों के साथ उनके प्रतिनिधि मंडल मौजूद थे, जबकि पत्रकार लगातार सवाल पूछ रहे थे। एक मौके पर पुतिन ने भी कुछ ऊंची आवाज में जवाब दिया। पुतिन ने कुछ ऐसे चेहरे बनाए जिससे पहले ही समझ आ गया कि वो अमेरिका को हल्के में ले रहे हैं और अपनी ही शर्तें थोपने वाले हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुतिन के सामने ट्रंप की आवाज निकलनी बंद हो गई और कैमरे पर चिल्लाने वाले ट्रंप बहुत शांत नजर आए। करीब 3 घंटे तक चली मीटिंग लगभग बेनतीजा ही रही। पुतिन ने अपनी कुछ शर्तें रखकर ट्रंप को मास्को आने का न्योता दे दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक समझौते पर सहमति जताई है। हालांकि दोनों नेताओं में से किसी ने भी इस समझौते के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। अलास्का समिट के बाद पुतिन और ट्रंप दोनों ने ही मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। दोनों नेताओं के कहा कि हम कई मुद्दों पर सहमत हुए हैं। हालांकि जब तक किसी समझौते पर साइन नहीं होते हैं तब तक वो समझौता नहीं माना जाएगा। ट्रंप ने अपनी बातचीत में कहा कि मैं नाटो को कॉल करूंगा और निश्चित रूप से राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन करूंगा। उन्हें आज हुई इस बैठक और बातचीत के बारे में बताऊंगा। इस दौरान ट्रंप ने जिक्र किया कि पुतिन के साथ मेरे हमेशा से ही बेहतरीन रिश्ते रहे हैं। पुतिन ने जंग रोकने का ऐलान नहीं किया, बल्कि जिस वजह से जंग चल रही है उसे खत्म करने के लिए कहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति पर निशाना साधते हुए पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कीव के नेता युद्ध को समाप्त करने की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेंगे। मतलब साफ है, पुतिन ने ट्रंप के सामने हथियार नहीं डाले, बल्कि युद्ध की वजह को ही समाप्त करने को कहा है। पुतिन को यह भी पता है कि ट्रंप को कैसे शांत कर सकते हैं। यही वजह रही कि 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप केवल 3 मिनट 30 सेकंड ही बोल सके। जबकि आपने भी देखा होगा कि ट्रंप अक्सर सामने वाले को बोलने का बहुत कम मौका देते हैं। ट्रंप को पहले कभी इतना शांत नहीं देखा गया है। यानी पुतिन के आगे ट्रंप अपनी मनमर्जी चलाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि पुतिन ने ट्रंप को खुश जरूर कर दिया। पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अगर 2022 में ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट होते तो शायद यूक्रेन से जंग की नौबत ही ना आती। बाइडेन ने इस मामले में लापरवाही दिखाई, जिसका खामियाजा यूक्रेन को झेलना पड़ा है। भले ही इस मीटिंग में कोई खास बात सामने नहीं आई, ट्रंप सीज फायर भी नहीं करवा सके, लेकिन फिर भी ये मीटिंग सफल रही। अब पुतिन ने गेंद को ट्रंप के पाले में डाल दिया है। पुतिन को जो चाहिए वो मिला तो युद्ध रुक जाएगा। ट्रंप ने भी बोल दिया है कि वो नाटो देशों और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करेंगे और उनका फैसला आखिरी होगा। पुतिन यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेत्स्क, जपोरिजिया और खेरसान पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। इसके अलावा वो रूस पर लगे बैन हटाना और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना चाहते हैं। ट्रंप अब पुतिन की शर्तों पर काम करना जरूर शुरू करेंगे और माना यह भी जा रहा है कि ट्रंप भारत पर भी नरम पड़ेंगे, क्योंकि इस युद्ध के रुकते ही ट्रंप का नोबेल पुरस्कार फिक्स हो सकता है।